तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर एक हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज सामने आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और इस हफ्ते मार्वल से पहली खबर है फैंटास्टिक फोर मूवी को लेकर। अब आपको ये पता ही होगा कि फैंटास्टिक फोर की मूवी इसी हफ्ते के फ्राइडे को रिलीज हो रही है, यानी कि 25 जुलाई को। सो अब इसके लिए इस मूवी को लेकर ये बात फाइनल कर दी गई है कि इस मूवी का जो फाइनल रन टाइम होगा वो 1 घंटे 55 मिनट का होगा, यानी कि पूरे 115 मिनट का। और इसके साथ ही इस मूवी के अंदर टोटल एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, जिस पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम के बारे में दिखाया जाएगा। और दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है यानी कि मैट शैकमैन, उन्होंने खुद ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि फैंटास्टिक फोर मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन होगा उस पूरे सीन को खुद ही रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करेंगे। सो इसीलिए दोस्तों यहाँ से ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि फैंटास्टिक फोर मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन न सिर्फ डॉक्टर डूम से कनेक्टेड है, बल्कि जाहिर सी बात है कि वो पूरा सीन भी डॉक्टर डूम पर ही है। बाकी इसके अलावा फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर से यानी कि मैट शैकमैन से जब ये पूछा गया था कि आखिरकार उनकी फैंटास्टिक फोर की टीम किसी और यूनिवर्स पर क्यों सेट है और इस पूरी टीम को उन्होंने MCU वाले वर्ल्ड में क्यों नहीं दिखाया है, तब इस बात को आंसर करते हुए उन्होंने ये बोला कि फैंटास्टिक फोर की टीम को किसी और यूनिवर्स में दिखाने का सिर्फ एक ही रीजन था, और वो रीजन था थैनोस। और इसीलिए अगर वो फैंटास्टिक फोर की टीम को MCU वाली दुनिया में दिखाते तो वहां पर फैंटास्टिक फोर की टीम पर सबसे पहला सवाल यही उठता कि आखिरकार जब थैनोस ने उनकी दुनिया पर अटैक किया तो उस टाइम पर वो कहां पर थे। और इसीलिए इस चीज से बचने के लिए उन्होंने फैंटास्टिक फोर की टीम को किसी और यूनिवर्स में सेटअप किया है। हालांकि दोस्तों इनके साथ ही फैंटास्टिक फोर मूवी को लेकर ये बात भी अब कंफर्म हो चुकी है कि फ्राइडे को आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर साल 1994 की फैंटास्टिक फोर मूवी की कास्ट को भी दिखाया जाएगा। अब एक्चुअली में साल 1994 में फैंटास्टिक फोर के ऊपर एक मूवी आ रही थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उस टाइम पर वो मूवी रिलीज नहीं हुई और उस मूवी की शूटिंग को बीच में ही रोक दिया गया। लेकिन अब फाइनली इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि उस मूवी की जो कास्ट है उसका एक कैमियो हमें आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखाया जाएगा। वैसे दोस्तों 25 तारीख को जो फैंटास्टिक फोर की मूवी आ रही है उसके IMAX थिएटर्स को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि फैंटास्टिक फोर की मूवी को IMAX के अंदर भी रिलीज किया जा रहा है, लेकिन अब IMAX थिएटर्स को लेकर ही मूवी के डायरेक्टर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि फैंटास्टिक फोर मूवी जिन IMAX थिएटर्स में दिखाई जाएगी उनका रेशियो 1.43:1 होगा। अब असल में दोस्तों IMAX थिएटर्स के 2 रेशियोज होते हैं, जिनमें पहला रेशियो होता है 1.43:1 और दूसरा होता है 1.90:1। लेकिन इन दोनों में से भी 1.43:1 को ज्यादा बेहतर माना जाता है। और फैंटास्टिक फोर की मूवी इसी पर रिलीज होगी। और बेसिकली मूवी में ये रेशियो तब अचीव किया जाएगा जब कैरेक्टर्स अपीयर होगा, ताकि मूवी फैंस कैरेक्टर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाएं। बाकी दोस्तों अब इसके आगे बात करें एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में, तो डूम्सडे मूवी को लेकर भी कई सारे अपडेट्स बाहर आए हैं। सबसे पहले तो इस टाइम पर डूम्सडे मूवी की शूटिंग चल रही है, लेकिन खास बात तो यह है कि इस टाइम पर एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के लिए लोकी सीरीज और डेडपूल 3 में दिखने वाले वॉइड को शूट किया जा रहा है। और इसीलिए शूटिंग का मतलब यही होता है कि मूवी के अंदर वॉइड का काफी इंपॉर्टेंट रोल है एंड इस वॉइड के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर होगा। बाकी इसके अलावा एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर ये बात भी कंफर्म कर दी गई है कि इस मूवी के अंदर जो रीड रिचर्ड्स होंगे यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक, वो ना सिर्फ एवेंजर्स का पार्ट बनेंगे बल्कि वो ही पूरी एवेंजर्स टीम को लीड भी करेंगे। और दोस्तों ये खबर स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इससे पहले तक ये बोला जा रहा था कि डूम्सडे मूवी के अंदर एवेंजर्स की टीम को या तो डॉक्टर स्ट्रेंज लीड करेंगे या फिर स्पाइडरमैन, लेकिन अब फाइनली ये बात कंफर्म है कि टीम को मिस्टर फैंटास्टिक लीड करेंगे। और बाकी इसके साथ ही जो MCU के निक फ्यूरी है वो भी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर रिटर्न करने वाले हैं। बाकी दोस्तों इन सब के अलावा जो MCU के प्रेसिडेंट है यानी कि केविन फाइगी, उन्होंने भी MCU को लेकर कई सारे बड़े बड़े अपडेट्स दिए हैं। सबसे पहले तो केविन फाइगी ने ये बोला है कि उन्हें ये बात बहुत पहले ही पता चल चुकी थी कि जो कैंग का कैरेक्टर है वो MCU के अंदर थैनोस जैसा रोल कभी नहीं जमा पाएगा, और इसीलिए केविन फाइगी ने एंटमैन 3 के टाइम से ही डॉक्टर डूम को MCU में लाने का प्लान कर लिया था। बाकी इसके साथ ही केविन फाइगी ने ब्लेड मूवी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि ब्लेड मूवी को लेकर उन्होंने 4 वर्जन तैयार किए थे, लेकिन एंड टाइम पर आकर ब्लेड मूवी को डिले करना पड़ गया, और इसीलिए अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या होने वाली है। इसके साथ ही केविन फाइगी ने ये भी बताया कि वो डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को फिर से लाना चाहते हैं, और इसीलिए दोनों कैरेक्टर्स ना सिर्फ हमें सीक्रेट वॉर्स में दिखेंगे बल्कि इसके साथ ही ये दोनों कैरेक्टर्स हमें MCU की और भी कई सारी मूवीज के अंदर देख सकते हैं। बाकी इसके साथ ही एक मूवी यंग एवेंजर्स पर भी आ रही है जिसकी रिलीज डेट आने वाले कुछ टाइम में कंफर्म कर दी जाएगी। हालांकि इन सब के अलावा केविन फाइगी ने सबसे बड़ी बात ये बताई है कि अब आने वाले कुछ सालों में उनका पूरा MCU रिबूट होने वाला है। असल में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के बाद MCU को रिबूट करने का प्लान है, और ये चीज साल 2032 तक की जाएगी। लेकिन एक बार जैसे MCU को रिबूट किया जाएगा वैसे उसके सारे कोर कैरेक्टर्स जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर जैसे सभी कैरेक्टर्स को MCU वाले
एक बार फिर से रिकास्ट करेंगे, यानी कि इन कैरेक्टर्स के रूप में हमें नए एक्टर्स दिखने वाले हैं। बाकी इसकी अगली खबर है मिडनाइट सन्स मूवी को लेकर। अब आपको ये पता ही होगा कि एमसीयू के अंदर मिडनाइट सन्स मूवी पर काम चल रहा है, लेकिन अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि इस मिडनाइट सन्स मूवी के अंदर हमें मार्वल का विलन मेफिस्टो भी दिखने वाला है। और सिर्फ मेफिस्टो नहीं, बल्कि मेफिस्टो का जो बेटा है यानी कि ब्लैक हार्ट, उसको लेकर भी ऐसे रूमर्स है कि वो भी आने वाले टाइम में हमें एमसीयू में देखने वाला है। और मेफिस्टो का जो बेटा है यानी कि ब्लैक हार्ट, वो मेफिस्टो से भी काफी गुना पावरफुल है। इनके अलावा आपको ये पता होगा कि घोस्ट राइडर भी एमसीयू में आने वाला है, लेकिन अब उसके कैरेक्टर को लेकर इस बात के रूमर सामने आ रहे हैं कि एमसीयू में हमें जो घोस्ट राइडर दिखेगा वो जॉनी ब्लेज वाला वर्जन होगा। बाकी इन सब के आगे बात करें स्पाइडरमैन के बारे में, तो आपको ये पता होगा कि जो सैम रेमी की स्पाइडरमैन मूवीज है उन्हें फिर से री रिलीज किया जा रहा है। और इससे पिछले हफ्ते वाली बीएनएन न्यूज के अंदर मैंने आपको उन तीनों मूवीज के रिलीज डेट्स भी बताए थे, लेकिन अब इस हफ्ते उन मूवीज के प्रमोशन के लिए उसका पोस्टर रिलीज किया गया है। मैं पोस्टर आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इसे रोककर भी देख सकते हैं। और वैसे अगर आप सभी इस पोस्टर पर ध्यान देंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये स्पाइडरमैन 2 का पोस्टर है, बट इस पर स्पाइडरमैन 2 नहीं बल्कि स्पाइडरमैन 2.1 लिखा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि ये पोस्टर मूवी के री रिलीज का पोस्टर है। बाकी इसके साथ ही बात करें सोनी के माइल्स मोरालेस की, तो इसके ऊपर जो सोनी की एनिमेटेड मूवी आ रही थी यानी कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डिले हो चुकी थी और उस मूवी का रिलीज डेट 4 जून 2027 का था। लेकिन अब जाकर इस मूवी को 21 डेज और डिले कर दिया गया है एंड अब इसीलिए ये मूवी अब रिलीज होगी 25 जून 2027 को। इसके साथ ही मार्वल स्टूडियोज ने भी माइल्स मोरालेस को लेकर ये बताया कि सोनी वाले माइल्स को लेकर उनके साथ कोई डील नहीं करना चाहते, जिसका मतलब हमें आने वाले टाइम में भी माइल्स मोरालेस एमसीयू के अंदर नहीं दिखने वाला है। बाकी चलिए दोस्तों, आखिर में आप कुछ पैसों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मार्वल के फेज 1 से लेकर फेज 5 तक सारी मूवीज ने जितना पैसा कमाया है उसकी पूरी लिस्ट बाहर आ चुकी है। और इसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि एमसीयू की फेज 1 की सारी मूवीज ने मिलाकर टोटल 3.8 बिलियन डॉलर्स कमाए थे। फेज 2 की सारी मूवीज ने कमाए थे 5.2 बिलियन डॉलर्स। फेज 3 की सारी मूवीज ने कमाए थे 11.4 बिलियन डॉलर्स, जो कि अब तक के सारे फेजेस में सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद फेज 4 की सारी मूवीज ने कमाए थे 5.7 बिलियन डॉलर्स और अभी आखिर में फेज 5 ने कमाए 3.6 बिलियन डॉलर्स। और इसीलिए फेज 5 का जो कलेक्शन है वो सारे फेजेस में सबसे कम है एंड वहीं पर फेज 3 का कलेक्शन सबसे ज्यादा। बाकी इसके अलावा अगर बात करें रॉबर्ट डॉनी जूनियर के फीस की, तो आरडीजे की फीस को लेकर भी ये रिपोर्ट बाहर आई है कि जहां एमसीयू की पहली आयरन मैन मूवी के लिए आरडीजे को सिर्फ 5 लाख डॉलर्स मिले थे, वहीं पर ही अब एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग के लिए आरडीजे को मिल रहे हैं 200 मिलियन डॉलर्स। और इसीलिए इनकी जो फीस का गैप है वो पूरे 400 टाइम्स का है, यानी कि आयरन मैन 1 मूवी के मुकाबले एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर आरडीजे की जो फीस है वो 400 गुना बढ़ चुकी है। सो ये सब थी इस हफ्ते की मार्वल की न्यूज। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो यहाँ डीसी में सबसे पहले तो सुपरमैन मूवी की रेटिंग्स बाहर आ चुकी है और रेटिंग्स में इस मूवी को जहाँ रोटन टोमेटोज ने 87% की रेटिंग्स दी है, वहीं पर ही ऑडियंस ने इस मूवी को 96% की रेटिंग्स दी है। और इसीलिए इन रेटिंग्स से ये बात साफ हो जाती है कि न सिर्फ इस मूवी को क्रिटिक्स पसंद कर रहे हैं बल्कि उनके साथ ही फैंस को भी ये मूवी बहुत पसंद आई है। और वैसे सही बताऊं तो ये मूवी है भी बहुत बढ़िया। लेकिन सिर्फ ये नहीं बल्कि सुपरमैन मूवी को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। अब आप सभी ने नोटिस किया होगा कि सुपरमैन मूवी के अंदर हमें सुपरमैन का डॉग दिखाया गया था जिसका नाम क्रिप्टो था, और मूवी के अंदर क्रिप्टो डॉग और सुपरमैन के बीच जो बॉन्डिंग थी वो फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आई है। बल्कि लोगों को तो ये बॉन्डिंग इतनी ज्यादा पसंद आई है कि लोग खुद ही निकल चुके हैं डॉग्स को अडॉप्ट करने के लिए। ऐसा बेसिकली इसीलिए क्योंकि सुपरमैन मूवी के रिलीज होने के बाद ही गूगल का एक डेटा बाहर आया था और उसमें हमें ये पता लगा था कि सुपरमैन मूवी के रिलीज होने के बाद डॉग को कैसे अडॉप्ट करें, ये कीवर्ड गूगल पर 513% से ज्यादा बढ़ गया था। यानी कि सुपरमैन मूवी देखने के बाद हर कोई गूगल पर ये सर्च कर रहा था कि हम लोग डॉग को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो ये काफी अच्छी खबर है, लेकिन इस खबर से हमें ये भी पता लगता है कि सुपरमैन मूवी का पूरी सोसाइटी पर क्या असर हुआ है। बाकी इसके आगे बात करें जैक स्नाइडर की, तो उन्होंने भी अभी हाल ही में ये हिंट दिया है कि वो रेबल मून 3 पर काम कर रहे हैं और इसीलिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि उनकी ये मूवी भी बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाए। बाकी इसके साथ ही F1 मूवी को लेकर भी अपडेट बाहर आया है, जहां पर हमें पता लगा है कि F1 मूवी ने 400 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं और इसीलिए इस आंकड़े के साथ ही F1 मूवी इस पूरे साल रिलीज होने वाली हाईएस्ट क्रॉसिंग ओरिजिनल फिल्म बन चुकी है। यानी कि ऐसी मूवी जो ना तो किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है और ना ही किसी मूवी का सीक्वल है, और ऐसी सारी मूवीज में इस साल इस मूवी ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। बाकी दोस्तों बात करें वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में, तो ये न्यूज है अवतार 3 को लेकर, जिस मूवी का पूरा नाम है अवतार फायर एंड ऐश। अब आप सभी को ये पता होगा कि ये मूवी इसी साल के 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है। सो अब उसके लिए इस मूवी के पहले पोस्टर को रिलीज किया गया है। मैं पोस्टर आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो रोक कर भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस पोस्टर को लेकर एक बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि अवतार 3 मूवी का पोस्टर सच में बहुत ही बढ़िया है। वैसे आपको ये पोस्टर कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, और ऐसी और भी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि चैनल की सारी वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।